माय नेम इज ऋषभ जैन। और जो पोयम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी एक शॉर्ट सी पोयम, 8 लाइनों की खाली पोयम है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत स्ट्रांग है। एंड जब हम इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे तो पता चलेगा ये कितनी सारी सेंस में एकदम ट्रू है, एक सच्चाई बताती है और हमें काफी सारी चीजों से परिचित कराएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि हमें टाइम की वैल्यू और इंपॉर्टेंस हमें पता लगेगी कि सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है जो एग्जिस्ट करती है वो है टाइम। क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए ना तो रुकता है ना वेट करता है, बस चलता रहता है, चलता रहता है। एंड टाइम के साथ साथ इंसान अपने बुरे जो वक्त होता है उसको भी भूल जाता है, उसका अच्छा वक्त भी चला जाता है, फिर बुरा और अच्छा आता रहता है। यानी कि समय हमेशा बदलता रहता है। ये हमारे ऊपर है कि हम समय का कितना उपयोग करके कितना उसे अपने फेवर में ले सकते हैं। जो पोयम है उसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, और ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। यानी कि स्लम्बर, जो टाइटल में वर्ड अगर होता है स्लम्बर, इसका है स्लीप। यानी कि अस्लीप दैट माई स्पिरिट सील, एक ऐसी नींद जो कि पोएट चाहते थे कि उनकी स्पिरिट उसको सील कर ले। वो चाहते थे कि जो वो देख रहे हैं वो सपना बन जाए, वो सोते रहें, लेकिन वो एक रियलिटी थी। उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन एक्सेप्ट तो करना जरूरी था। ये हमें इससे पता लगेगा। अब रियलिटी क्या है, तो हम सोचें कि हमारे करीब बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज्यादा करीब हों, हमारे फैमिली के कुछ लोग, रिलेटिव्स होते हैं, और हमारे कुछ बहुत ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। अगर हम उनसे बहुत बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, हमारे बहुत क्लोज आ जाते हैं, एंड अचानक से अगर कोई अलग हो जाए, अलग होने का मतलब अगर कोई मर जाए, या अगर मरने का भी ना सोचे, हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, तो हम उसको बहुत मिस करते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमारा कितना अच्छा टाइम था, हम साथ में रहते थे, साथ में बात करते थे। हम वो मोमेंट्स फील करते हैं जब हम साथ में रह करके चीजें एक्सचेंज किया करते थे, और हमें लड़ाई के काफी टाइम बाद तक तो महसूस ही नहीं होता। हमें ऐसा लगता है वो इंसान हमारे साथ ही बैठा है, क्योंकि हम उसको महसूस करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि वो हमारे से दूर चला जाए। हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते इस चीज को कि हमारी उससे लड़ाई हो जाए, और हम क्या चाहते हैं कि ऐसा हो कि ये सब सपना चल रहा हो, और जब टूटे नींद आंख खुले तो सब कुछ ठीक हो। अब सोचिए, यहां तो हम लड़ाई की बात कर रहे हैं कि किसी आपके बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई, अचानक से आपको पता चले कि आपका जो बहुत करीबी है उसकी डेथ हो गई। लड़ाई में तो फिर भी वो इंसान वापस आ सकता है, आप उसके पास जा सकते हो, माफी मांग सकते हो जिसकी भी गलती हो, लेकिन जो मर गया उसको कैसे वापस बुलाएंगे? वो तो कभी वापस नहीं आएगा, वो तो वहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा। जब ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। इवन उसकी डेथ के बाद भी हम काफी टाइम तक इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो इंसान अब और नहीं रहा हमारे जीवन में। हम क्या चाहते हैं कि मतलब हमें उसकी प्रेजेंस फील होती रहे, हम ये देखते रहे कि अभी भी वो हमारे साथ है, हमारे बगल में खड़ा है, और हम उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि वो हमारे से दूर चला गया है। हमारे उससे प्यार इतना करते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो हमारे से दूर चला जाए। लेकिन समय ऐसा है कि वो जा चुका है। भले ही हम थोड़े समय तक तो उसको याद करें, लेकिन फिर समय बढ़ता चला जाता है, एंड ये हमारी मजबूरी, एक तरीके से मजबूरी बन जाती है कि हमें उसको भूलना पड़ता है। ऐसे यहां पे हम देखेंगे जब पोएट की एक बहुत ही करीबी लूसी, जब वो उनसे दूर चली जाती है, तो काफी समय तक तो वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो उनसे दूर चली गई, क्योंकि वो ये मानते हैं, वो ये इस चीज में बिलीव रखते हैं कि वो अभी भी उनके साथ है, लेकिन वो रियलिटी में दूर चली गई है, और थोड़े टाइम बाद उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो दूर चली गई है, क्योंकि समय चलता रहता है। और एक इंसान को अगर वो उसी थॉट में रहेगा कि अभी वो हमारे साथ है तो और डिप्रेस्ड होता जाएगा, अपने ही जीवन को खराब करता रहेगा,
और इसलिए ये चीज एक्सेप्ट करनी बड़ी जरूरी हो जाती है हमारे लिए कि वो जा चुका है और हमें अपनी जिंदगी बितानी है अभी भी। ये इस पोयम का यहाँ पे बैकग्राउंड है एक तरीके से, और हम समय के साथ सब कुछ भूलते चले जाते हैं। एक और चीज, जब वो इंसिडेंट होता है ना, जब कोई मर जाता है तो हम इतने शॉक में होते हैं कि हमें लगता है कि शायद कोई सपना चल रहा है, क्योंकि कई बार हम बहुत बुरा सा सपना देखते हैं, हम बड़े डर जाते हैं, आंख खुलती है तो सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, और हमें अंदर से कितना अच्छा लगता है कि यार अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक है, मैं तो बहुत घबरा गया था, बहुत अजीब सा फील कर रहा था, हम लोग ये सोचने लगते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे पोएट भी ऐसा ही चाहते हैं कि जब उनकी करीबी लूसी चली जाती है तो वो काफी टाइम तक विश्वास ही नहीं करते, उन्हें ये लगता है कि काश ये सपनों और टूट जाए और जब वो आंख खोले तो सब कुछ सही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये पोयम का नाम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। वो चाहते हैं कि जो मेरी नींद है वो बस टूटे ना, ये जो सपना चल रहा है ये खत्म हो जाए, जल्दी से ये टूट जाए, मेरी नींद जो है वो टूट जाए और मैं आंख खोलूं तो सब कुछ ठीक हो। वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अब हम देखते हैं, पोयम पढ़ेंगे, छोटी सी पोयम, और मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। A slumber did my spirit seal, I had no human fears। यानी कि पोएट पहली लाइन से ही कह रहे हैं कि मेरे से मेरी करीबी जो लूसी है वो बहुत दूर जा चुकी है, और वो इतनी दूर जा चुकी है यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इससे को पोएट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो अभी भी क्या बिलीव कर रहे हैं कि नहीं, मेरी आंख खुलेगी तो सब कुछ सही होगा और मैं एक बुरा सपना देख रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। और उनके लिए टाइम आगे नहीं बढ़ रहा है, टाइम रुका हुआ है, टाइम वही का वही है। वो बहुत दुखी हैं, वो इन चीजों को फील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि वो मर चुकी है। I slumber did my spirit seal, I had no human fears। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये मेरी नींद है, सपना चल रहा है, तो मैं डरता नहीं हूं, लेकिन अंदर से वो बहुत डरे हुए हैं। वो ये नहीं महसूस करना चाहते कि जो मेरी करीबी लूसी थी वो मेरे से दूर जा चुकी है। वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो ये सोचते हैं कि वो अभी भी उनके साथ है। वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी वो लूसी उनके साथ है, वो बाहर जाएंगे तो लूसी उनके साथ जाएगी, वो लूसी से बात कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा है नहीं। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears। और वो कहते हैं कि वो भले फील ना कर पा रहा हूं, She seemed a thing that could not feel, भले वो फील ना कर पा रही हो लेकिन मैं उसको फील कर पा रहा हूं। वो कहते हैं, यानी कि अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फैक्ट को कि वो मेरे से दूर चली गई है। वो भी यही सोचते हैं कि वो मेरे बहुत पास है, मैं उसके साथ टाइम बिता रहा हूं, हम दोनों साथ में हैं और लूसी से वो बात कर रहे हैं। इन सब थॉट्स में वो खोए हुए हैं, उन्हें हर चीज अभी भी सपना लग रही है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, वो अपना नहीं पा रहे हैं कि वो चली गई उनसे दूर, क्योंकि वो लूसी से प्यार इतना करते हैं। ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे से दूर चला जाए ना, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि नहीं, सब खत्म हो जाए, वो वापस आ जाए, हम उसके साथ फिर से बात कर सके। और हमें ऐसा लगता है सब सपना चल रहा है, हम आंख खोलेंगे तो ठीक होगा। हम इवन कोशिश भी करते हैं, इवन अपने आप को पिंच भी करते हैं कि कहीं ये सपना हो, टूट जाए और सब कुछ ठीक हो, लेकिन शायद वो एक सच्चाई होती है, पिंच करने के बाद भी कुछ नहीं होता और हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। एंड इस मोमेंट पे जो टाइम होता है वो हमारी बहुत मदद करता है। वो चलता रहता है, समय बढ़ता रहता है और हमें फिर बदलना ही पड़ता है। हमें जो है अपनाना पड़ता है कि हाँ वो चला गया, हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे तो पहले पैराग्राफ में पोएट नहीं महसूस करना चाहते कि वो उनसे दूर चली गई है लूसी। वो ये मान रहे हैं कि लूसी अभी उनके पास है, लूसी उनके साथ है और वो लूसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये उनको लग रहा है और उन्हें ऐसा, वो क्या सोच रहे हैं कि लूसी बिल्कुल एटर्नल है, लूसी अमर थी और जितने टाइम वो लूसी के साथ थे, साल बीतते जा रहे थे, बट उनका ये मानना था कि लूसी की उम्र इतनी है, लूसी की एज नहीं बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि वो टाइम को आगे बढ़ते हुए मानना नहीं चाह रहे थे। जैसे कि जब हम अगर एग्जांपल लें कि हम बड़े होते चले जाते हैं एंड देन फिर हमारी अगर मदर की डेथ हो जाए, अब मदर हमारे बहुत करीब होती है, मतलब हम शुरू से उनसे इतने क्लोज रहते हैं, वो हमारा ध्यान रखती है, एक एज पे हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, हम उनसे हर बात डिस्कस करते हैं,
वो हमारे लाइफ के हर छोटे डिसीजन में हमारे साथ होती हैं। जब वो हमारे से दूर चली जाती है हमें कितना बुरा लगता है। क्योंकि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम ये मानते हैं कि हमारी माँ उतनी है अभी भी, जब हम छोटे थे तब भी उतनी थी, हम बड़े हो गए हैं वो तब भी उतनी है, क्योंकि हमारी रिलेशन उनसे वही रहती है। लेकिन समय तो चलता रहता है, एक इंसान कोई भी एटर्नल नहीं होता, उसको जाना होता है, फिर कोई नया इंसान आता है, और ऐसे इंसान जाता रहता है आता रहता है। लेकिन हमारे लिए मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि काश हम टाइम को वापस घुमा के उस इंसान को वापस नहीं आए, उस इंसान की जान बचा लें, कुछ भी करके। ये हम लोग सोचते हैं, ये हम लोग मानना शुरू कर देते हैं, और हम लोग ये समझते हैं कि वो इटर्नल है, वो अमर है, वो मर नहीं सकता या मर नहीं सकती। ये हम बिलीव करने लगते हैं। ऐसे ही पहले पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव करते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या चेंज होती हैं चीजें। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर नॉर सीज। अब सेकेंड पैराग्राफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले पैराग्राफ में जो हमने देखा कि पहला पैराग्राफ जो था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन, पोएट ये मानते थे कि जो लूसी है वो एटर्नल है। वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि लूसी उनसे दूर चली जाएगी, कि टाइम बीत चुका है। वो ये मान रहे थे कि लूसी अभी भी उतनी है। उनके लिए जब वो लूसी के साथ होते थे तो टाइम हैज स्टॉप, टाइम रुक चुका था, वो चल नहीं रहा था। ये पोएट मानते थे। अब जब सेकंड पैराग्राफ की हम पहली लाइन ही पढ़ते हैं ना, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर नॉट सीज, यानी कि इस लाइन में वो नहीं मानते कि वो मर गई है। लेकिन अब थोड़ा समय बढ़ चुका है, बदल चुका है, और अब पोएट को मानना पड़ रहा है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और वो लूसी को बहुत मिस करते हैं। लेकिन अब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, उन्हें इस डिप्रेशन से, इस थॉट से बाहर आना पड़ेगा। अगर वो खो जाएंगे तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। एंड शायद लूसी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि लूसी के बनने के बाद पोएट एकदम डिप्रेस्ड हो जाए। तो इसलिए वो इस लाइन में क्या कहते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो अब डेड है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है, वो उनके साथ नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं कि नो मोशन हैज शी नाउ, कि अब वो हिल नहीं रही है। पहले वो हिलती थी, मेरे से बात करती थी, लेकिन अब वो हिल नहीं रही है। नो फोर्स, वो कोई ताकत नहीं लगा रही है, वो हिलना नहीं चाहती है, यानी कि उसके बॉडी की हर चीज रुक चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। ठीक है। शी नाइदर हियर नॉर सीज, ना वो सुन सकती है वो, ना वो देख सकती है। यानी कि यहां उन्होंने, इन दो लाइन से हमें पता चल जाता है कि पोएट हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट लूसी इज डेड। ये हमें यहां पे पता लगता है। तो नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, ना वो हिल सकती है, ना वो कुछ ताकत लगा सकती है। शी नाइदर हियर नॉर सीज, ना वो सुन सकती है, ना वो देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन एंड ट्रीज। जो ये वर्ड है डायगोनल, यानी कि जो हमारे रोज के काम होते हैं, जो हमारे रोज के नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, एक तरीके से टाइम चलता रहता है ना, वो रुकता तो नहीं है। तो रोज के मूवमेंट जो होते हैं वो डायगोनल होता है, कि वो रुकेगा नहीं कभी। जैसे अर्थ रोटेट करती रहती है उसके एक्सिस के अराउंड ना, वो तो रुकता नहीं है, वो चाहे दुनिया में कुछ ही होता रहे, वो तो नहीं रुकेगा। यही डायगोनल होता है, जो रोज के काम होते हैं जो नहीं रुकते हैं। डायगोनल का मतलब ये होता है। तो पोएट यहाँ क्या समझने लगते हैं अब, जैसे रॉक्स है, जैसे स्टोन है, जैसे ट्रीज हैं, वो भी डेवलप होते रहते हैं, वो भी गिरते रहते हैं, कोई डिजास्टर आता है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। तो ये तो अर्थ है, रोटेट करती रहती है, समय चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि समय चलता रहता है। ऐसी लूसी भी इस दुनिया में नहीं है, समय तो चल रहा है वो वैसा ही, और वो इस दुनिया से जा चुकी है। तो जैसे ट्रीज, रॉक्स, स्टोन, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, यानी कि ट्रीज को तो मान सकते हैं कि लिविंग है, लेकिन रॉक्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। बट स्टिल हम देखते हैं रॉक्स और स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, या फिर और डेवलप होने लगते हैं, कोई नया स्टोन मिल जाता है, कोई नया रॉक बन जाता है। ये सब चीजें होती रहती हैं, यानी कि टाइम चलता रहता है। इसी फैक्ट को वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ अब लूसी भी डेड हो चुकी है, लूसी इस दुनिया में नहीं है, और वो कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ये रियलिटी है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स, और अर्थ तो रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस के अराउंड, टाइम चलता रहता है, रोज के काम लोग रोज करते रहते हैं, जिंदगी नहीं रुकती है। और जैसे औरों की जिंदगी नहीं रुकती है, इवन नेचर में भी चेंजेस होते रहते हैं, नेचर में भी
बदलाव आते रहते हैं, वैसे ही जरूरी है कि मैं भी अपनी लाइफ में बदलाव लाऊं। और अब वो ऐसे टाइम को मानने लगे हैं कि अब उन्हें ये मानना पड़ेगा कि लूसी नहीं है उनकी लाइफ में, और उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, अकेले ही बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लूसी के बिना आगे जाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी पोयम स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील विलियम वर्ड्सवर्थ की है। भले ही पोयम छोटी है लेकिन मीनिंग बहुत डीप है, जो हमें टाइम की इंपॉर्टेंस समझाता है, जो हमें ये भी एक तरीके से एक्सपीरियंस देता है कि जब हमारा बहुत करीबी हमारे से दूर हो जाए तो हमें कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बचाना चाहिए, हमें कैसे अपने आप को रोकना चाहिए, हम कैसे जो है अपने अंदर बदलाव ला सके और ज्यादा डिप्रेस ना हो, ज्यादा उस इंसान को मिस ना करें। ये चीजें भी ये पोयम हमें सिखाती है। और ये फैक्ट एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि समय चलता रहता है, समय नहीं बदलता है, समय रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। और आज हमारा खराब समय है, हम कल उसको भूल जाएंगे, लेकिन उसमें हमें अंदर से मोटिवेशन चाहिए, थोड़ी हिम्मत करनी होगी, और तभी हम बदलाव ला सकते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। नहीं तो शायद हम भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और जो इंसान हमारा बहुत करीबी मरा है वो भी कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके मरने के बाद हमारी ऐसी कंडीशन हो। तो शायद उसके भले के लिए एक तरीके से उसकी ये आखिरी इच्छा हो, उसको मानते हुए हमें अपनी लाइफ में चेंज लाने बड़े जरूरी होते हैं। जरूरी होते हैं कि हम उस इंसान को ज्यादा मिस ना करें, एंड टाइम के साथ हम उसको भूल भी जाते हैं। यानी कि टाइम हर गम, हर दुख, हर घाव भुला देता है, हर गम, हर दुख दूर कर देता है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोयम के थ्रू बताना चाहते हैं। तो ये थी आपकी पोयम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील बाय विलियम वर्ड्सवर्थ।